मैं तो ये कहूँगा कि स्वच्छता के नाम पे केवल वाल्मीकि समाज को स्वच्छता के नाम पे गुमराह किया जाता है। अच्छा, अच्छा। और पहली बात ये है कि शासन और प्रशासन के पास इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं कि एक सीवर के अंदर एक कर्मचारी जब उतरता है तो उसको जो चीज़ें जो मुहैया कराना चाहिए वो चीज़ें उसको उपलब्ध नहीं है। यानी कि सेफ्टी बेल्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ठेकेदार जो बैठे हैं उनके हैंडओवर जो सामान रहता है वो सफाई कर्मचारी को नहीं दिया जाता। जबकि ठेकेदारों के द्वारा उन पर जोर डाला जाता है कि तुम उतरो इसमें, हम टड़े हैं। जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो ठेकेदार भी भग जाता है, वो प्रशासन भी। फिर इसमें नेतागण पॉलिटिक्स करते हैं, हम 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। अरे घर का सदस्य चला गया, उनका जीवन खराब हो गया, उनके बच्चों का भरण पोषण, उनकी शिक्षा, वो कौन देखेगा? नहीं, मांग तो भाजपा राज में तो कभी वाल्मीकि समाज की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती। कल तक वो नेता झाड़ू से दूर भगते थे, आज उस झाड़ू को पकड़कर फोटोबाजी करा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी रही है, अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा 1200 रुपये का वो ये सिलेंडर? परेशानियां तो है ना लोगों की? परेशानी तो है, हाँ। मगर अब ये तो पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, अच्छा। अपन तो वोट दे रहे हाँ। हैं, भैया जो आ जाता है लो भैया दे रहे हैं, जिसी को दे रहे हैं। ठेका पर था मेरा 2003 में भाई खत्म हुआ था। अच्छा। सीवर गैस कांड में। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उनकी डिमांड करी, मैंने कि मेरे भाई की अनुपम नियुक्ति मुझे दी जाए। तो भाजपा सरकार में ना तो मुझे नौकरी मिली, हाँ भाई की जो सहायता राशि थी वो प्रदान करी है। अच्छा। सीवर हत्या, अभी सीवर में 2 भाई खत्म हुए हैं, सीवर में? अभी ये लश्कर में ही खत्म हुए हैं। अच्छा। उनकी भी ऐसी दुर्घटना जो चल रही है, जो उनकी डिमांड आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं। बिजली का बिल जो है महीने में जितनी हमारी पगार नहीं है उससे ज्यादा तो प्रशासन का बिल आता है। अच्छा। और विद्युत मंडल के जो अधिकारी आते हैं उनका कहना ये है कि आप कहीं से भी भरो, बिल की भरपाई करो। अब एक मजदूर आदमी जो नौकर चाकर नहीं है तो वो बिल कहाँ से भरेगा? आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम रामबाबू वाल्मीकि। रामबाबू वाल्मीकि। तो इस वजह से जो शिवराज सिंह या फिर कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाडली बहना योजना, आपके परिवार को उसका लाभ मिल रहा है? हमने कोई फॉर्म भरवाया ही नहीं है। अच्छा, क्यों? गए थे वहाँ के, वो अभी सर्वर डाउन है, भीड़ ज़्यादा हो रही थी। अच्छा। तो हम वहाँ से लौट आए। अच्छा, अच्छा। तो उसका लाभ हमें नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ। तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों से सरकार है, लगभग 18 साल हो गए, बीच में 2 साल के लिए कांग्रेस आई थी, कुछ लग रहा है चेंज होगा या फिर नहीं होगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जब चुनाव आएगा जो अपना मतदान अधिकार है उसे हम स्वयं अपनी इच्छा अनुसार उसका क्या बता। अच्छा, नहीं जैसे हम अभी कई सारे और जगह पे सर्वे करके आए हैं तो लोग ये कह रहे हैं 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है और भी चीज़ें इतनी महंगी। अभी कुछ नहीं है सिलेंडर, सिलेंडर कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं है। 1200 रुपये का नहीं है, 1195 ऐसे कुछ है। 1100 तो वही 1200 के लगभग ही हुआ ना, 5 रुपये में। क्या कह रहे हो आंटी? महंगाई तो बढ़ी रही है, अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा 1200 रुपये का वो ये सिलेंडर? परेशानियां तो है ना लोगों की? परेशानी तो है, हाँ। मगर अब ये तो पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, अच्छा। अपन तो वोट दे रहे हैं, हाँ। भैया जो आ जाता है लो भैया दे रहे हैं, जिसी को दे अच्छा, रहे हैं। जैसे लाडली बहन योजना जो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो उसके लिए? 60 साल से नहीं। ऊपर हो आप? हाँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, 60 साल के अभी नहीं हो गए। तो आपने फॉर्म नहीं भरा? नहीं, हमने क्यों नहीं भरा? ना हमने विधवा पेंशन ली, ना कुछ लिया, ना कुछ। क्यों आप क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसे ही अच्छा, क्या करना है? तो आपको नहीं लग रहा है ये आपको लेना चाहिए इसका? इतना हो गया। अरे क्या ले, जो महंगाई में ही है इतना वो है, कौन फिरेगा? अच्छा। ऐसा है, फिर के पागल हो जाते हैं, जो अपने घर में है वो ही बढ़िया तो है। आपको लग रहा है प्रोसेस बहुत कठिन है इसकी, फॉर्म भरो ये भरो, है ना? बिल्कुल, हमें तो लगता है ना। अच्छा, आप कब से काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रही होगी? काफी समय हो गया मेरे अभी को। 20 साल से लगभग 18 साल से 30 साल से ऊपर हो गए अच्छा, अच्छा। यहाँ पे रहती। अच्छा, अच्छा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कुछ माहौल चेंज होना चाहिए? बहुत काफी हो गया यहाँ पे। नहीं, सरकार का माहौल चेंज होना चाहिए। नहीं होने चाहिए, वैसे तो होने चाहिए, हाँ। बहुत हो गया और होने चाहिए। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? बिजली का बिल बता रहे हो? बिजली का बिल जो है महीने में जितनी हमारी पगार नहीं है उससे ज्यादा तो प्रशासन का बिल आता है। अच्छा। और विद्युत मंडल के जो अधिकारी आते हैं उनका कहना ये है कि आप कहीं से भी भरो, बिल की भरपाई करो। अब एक मजदूर आदमी जो नौकर चाकर नहीं है तो वो बिल कहाँ से भरेगा? अच्छा, अच्छा। आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं, नौकरी से बैठा दिया, सफाई कर्मचारी था। अच्छा, और किस लिए हटा दिया आपको? हटा दिया मेरे को, वो बच्चे बोलते थे कि साहब मेरी पगार। गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? नहीं जी, आउटसोर्स कर्मचारी ठेके पर था। मेरा 2003 में भाई खत्म हुआ था। अच्छा, अच्छा। सीवर गैस कांड में। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उनकी डिमांड करी, मैंने कि मेरे भाई की अनुपम नियुक्ति मुझे दी जाए।
तो भाजपा सरकार में ना तो मुझे नौकरी मिली, हाँ भाई की जो सहायता राशि थी वो प्रदान करी है। अच्छा। सीवर हत्या, अभी सीवर में 2 भाई खत्म हुए हैं, सीवर में अभी ये लश्कर में ही खत्म हुए हैं। अच्छा। उनकी भी ऐसी दुर्घटना जो चल रही है, जो उनकी डिमांड आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं आप हो। लोग जैसे जो सफाई कर्मी हैं वो ये डिमांड नहीं करते हो कि जो आते आने की मतलब जो सुविधाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी है सफाई के लिए, और उसको लाया जाए? आप सीवर में खुद घुस के सफाई करते थे क्या? मतलब जो आपके भाई लोग जिनकी डेथ हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि स्वच्छता के नाम पर केवल वाल्मीकि समाज को स्वच्छता के नाम पर गुमराह किया जाता है। अच्छा। और पहली बात ये है कि शासन और प्रशासन के पास इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं कि एक सीवर के अंदर एक कर्मचारी जब उतरता है तो उसको जो चीज़ें जो मुहैया कराना चाहिए वो चीज़ें उसको उपलब्ध नहीं है। यानी कि सेफ्टी बेल्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ठेकेदार जो बैठे हैं उनके हैंडओवर जो सामान रहता है वो सफाई कर्मचारी को नहीं दिया जाता। जबकि ठेकेदारों के द्वारा उन पर जोर डाला जाता है कि तुम उतरो इसमें, हम टड़े हैं। जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो ठेकेदार भी भग जाता है, वो प्रशासन भी। फिर इसमें नेतागण पॉलिटिक्स करते हैं, हम 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। अरे घर का सदस्य चला गया, उनका जीवन खराब हो गया, उनके बच्चों का भरण पोषण, उनकी शिक्षा, वो कौन देखेगा? तो आप जिनकी बता रहे हो, जिन 2 लोगों की डेथ हुई, आपके रिलेशन में थे? मेरे वाल्मीकि भाई हैं और मैं सीवर हत्या का विरोध करता हूँ। और मेरा भी भाई खत्म हुआ था 2003 में, तो उसकी आज दिनांक तक मुझे शासन की कोई सहायता राशि नहीं मिली और आज तक मैं भटक रहा हूँ उस चीज़ के लिए। प्रशासन ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, पर मैं ऐसे 10 लाख की मान्यता प्राप्त नहीं करता। पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को अनुपम नियुक्ति जैसी कि मुझे मिले और मेरे भाई को। जो बॉर्डर पे एक फौजी खत्म हो जाता है, वो भी एक शहीद है। तो जब एक सीवर के अंदर सफाई कर्मचारी मर रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप मतलब आप लोगों ने इस चीज़ को लेके धरना वगैरह कुछ प्रदर्शन मांग रखी है अपनी सरकार की? हाँ, बस सरकार से मांग चल रही है बराबर। पूरा समाज इस चीज़ के लिए भागदौड़ कर रहा है बराबर। तो आपको लग रहा है आपकी मांग नहीं सुनी जाती है? नहीं, मांग तो भाजपा राज में तो कभी वाल्मीकि समाज की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती। कल तक वो नेता झाड़ू से दूर भगते थे, आज उस झाड़ू को पकड़कर फोटोबाजी करा रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूँ। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो आप? ना। अच्छा, भाजपा। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं। कल तक वो झाड़ू से दूर भगते थे, आज झाड़ू पकड़कर फोटोबाजी सफाई के नाम पे, हाँ, स्वच्छता के नाम पे केवल वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो? अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बदलाव होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए। वाल्मीकि समाज की जो वाल्मीकि समाज अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अदरवाइज कोई भी विभाग हो, हर विभाग में वाल्मीकि समाज कोरोना की महामारी में भी हर कर्मचारी ने घर घर जाकर वो गंदगी का काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर हर नागरिक को स्वच्छ वातावरण दिया। पर आज वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे बात की जाए कि आप चुनाव की बात की जाए तो क्या यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे जो कहा जाता है, आप वोट बैंक है बहुजन समाजवादी पार्टी का वाल्मीकि समाज, क्या ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? ये तो मतदान अधिकार जनता के हाथ में। देखो, इसमें जनता के अधिकार में तो है। अगर आप भाजपा से परेशान हो तो ऑब्वियसली आप भाजपा नहीं चाहते होगे दोबारा ना। तो देखो, मैं भाजपा का विरोध कर रहा, ना मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा। भाजपा राज में आप कह रहे हो स्वच्छता, आपने जो डिमांड रखी वो चीज़ें नहीं हुई। आप कह रहे हो स्वच्छता के नाम पे गुमराह किया गया है ना? हाँ, तो वो तो हो रहा है, हो रहा है, ये तो हो रहा है। आप भी देख रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रेस नोट तो दुनिया ले रही है पर इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। मैंने ऐसे कई चैनल देखे हैं, तो ज़्यादातर सबसे वंचित समाज वाल्मीकि समाज है और जो हकीकत है केवल मात्र दिखावा किया जाता है। अच्छा। तो आप चाह रहे हो चेंज हो? चुनाव में जब चेंज होगा तभी आपकी कहने की इस तरीके के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो? जी हाँ, छोटे छोटे, जैसे कि सरकार की चलाई योजना है जहाँ प्रत्येक वार्ड पे एक कर्मचारी काम करता है। तो शासन के कर्मचारी एक वार्ड में कम से कम 70-80 आदमी है। ग्वालियर में 66 वार्ड हैं, जिसमें 2 वार्ड और बढ़ा दिए गए। तो उन 66 वार्डों के बीच में वहाँ सफाई कर्मी हमारे सुबह घर से 6 बजे हमारी महिला निकल जाती है, पर उनके बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा? अरे स्कूल की भी कोई सहायता? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? करते हैं ना, मेरे बच्चे गवर्नमेंट में जाते हैं? प्राइवेट? गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिलती, हमने प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं। क्या फीस लग रही है इस समय? फीस तो अब समझ लो कि 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, उनकी फीस ये 2 बच्चों के साल के 14,000 वो हो जाते हैं। अच्छा। और 1 बच्ची के 7,000 वो हो जाते हैं। अच्छा। ऐसी की लाभ तो नहीं मिल रहा है, इतना मैं जानता हूं। आपका नाम क्या जी? रानी। आपको जो लाडली बहन योजना है, आप भी लाभ नहीं ले रहे हो उसका? भरा ही नहीं है साहब, ठड़े लोड है, वहाँ भीड़ लग रही थी, सर्वर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अच्छा।
बस लौटे अब कब तक अपना समय बर्बाद करेंगे वहाँ खड़े वो आपको लग रहा है कि बार बार इधर उधर डॉक्यूमेंट्स के नाम पे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास जे हैगा या नहीं हैगा, किसी के पास है किसी के पास नहीं तो है, आपने फिर नहीं भरा फॉर्म? नहीं भरा हमने। और भी योजनाएं आपको लग रहा है महिलाओं के लिए कैसा है माहौल? कुछ नहीं है वो तो सब तो आपको लग रहा है जो माहौल होगा चेंज होगा? क्या कह रहे हो? कमलनाथ जी वाला भरा है अभी हमने 1500 रुपये वाला। अच्छा, जो कमलनाथ वो तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तब। हाँ उसमें मैंने पढ़ लिया, उसमें लिखा है सरकार आएगी तब होगा ना वो, तब मिलेगा। तो वो अभी वो तो कांग्रेस की सरकार है। हाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो जब जब आएगी तब इंतजार करेंगे कांग्रेस की आएगी, वो बात तो वही आ गई। हाँ। अब जब मोदी जी ने भी दिया है इस चीज़ का कि मैं 500 रुपये सिलेंडर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ जो 23 में ही आ जाए तो और अच्छी बात है मोदी जी। आपका नाम क्या है? पलक। पलक। अच्छा, तो आप किस क्लास में हो? 5th में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट में, किस में पढ़ते हो? यहीं सरकारी में। सरकारी में। पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे? अच्छी होती है। अच्छी होती है? टीचर्स पढ़ाते हैं सही से? हाँ। अच्छा, तो आप हमें कुछ सुनाओगे? 5th क्लास में वो आप पोएम वगैरह आती है कोई? पोयम। हाँ, कुछ भी जो आपको याद हो। पोयम नहीं आती, चलो ठीक। हाँ, तो भैया आपको लग रहा है कि जैसे जो कांग्रेस वादे कर रही है, प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 500 यूनिट फ्री, मतलब 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे और जिस महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, ये सारी चीज़ें पूरी होंगी कांग्रेस की सरकार आती है तो? कांग्रेस की सरकार जब उनके घोषणा पत्र में बोल दिया है तो शायद कर सकते हैं। वादे तो सब करते हैं पर पता नहीं आगे क्या हुआ। अच्छा, आगे का पता नहीं है। वैसे घोषणा पत्र तो क्या ही जारी हो जाते हैं नेताओं के, पर वादों का पता नहीं है। कहाँ सिलेंडर 450 रुपये का मिलता था, आज 1200 पे पहुँच गया है। अच्छा। जितनी मेरी पगार नहीं है इतने का तो राशन ही आ जाता है घर में। तो आपको लग रहा है मतलब ये जो चुनाव आने वाले हैं चेंज होना चाहिए इसमें, है ना? देखो मैं तुझे कह रहा हूँ कि मेरा तो पूरा जोर है कि कांग्रेस तो आना ही है। अच्छा, नहीं है। मेरा पूरा मन कहता है कि कांग्रेस तो आना ही है। चलिए ठीक।